हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हैप्पी करवा चौथ। सो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और आज है करवा चौथ, तो उसके लिए सुबह मॉर्निंग में मैं उठी हूँ। तो मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी नहीं आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तो गाइज़, अभी मॉर्निंग का टाइम बताओ तो 4:15 का टाइम हो चुका है। मैं 3:45 करीब 3:30 3:45 उठ गई थी। नहाई धोई तैयार हो गई और बस चूड़ियाँ वगैरह सब पहन लिया। सो अभी नया सूट पहना है साथ ही साथ। और अभी मैं बस किचन में आई और मैंने दूध चढ़ा दिया है। सो यहाँ पे जो है दूध भी उबल चुका है। तो अब मैं बनाने वाली हूँ दूध फेणी और साथ ही साथ बनाऊँगी थोड़ी सी चाय। तो आप लोग कंटिन्यू रहेगा व्लॉग में। और दूध फेणी का आपको पता ही है कि हमेशा का होता है, ये सरगी बनती है जो सुबह की मॉर्निंग में, तो वो बना रही हूँ। सरगी में मैं सिर्फ चाय और दूध फेणी खाती हूँ। तो दूध का थोड़ा सा मुझे है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ भी आई है, दूध मना है। लेकिन ठीक है, अभी रिस्क लेती हूँ और वाहिगुरु जी का नाम लेके और थोड़ा सा दूध फेणी बना लेती हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए और देखते रहिए, ब्लॉग को बने रहिए। मैंने बर्तन में दूध डाल के और दूध को उबलने के लिए रख दिया है और गैस को मैंने थोड़ा सा फुल कर दिया है ताकि दूध जो है वो जल्दी से गर्म हो जाए। क्योंकि गाइस 4:15 का टाइम हो चुका है और 5 बजे तक 5 सवा 5 बजे तक जो है सरगी खा लेनी होती है। तो यहाँ पे बस, और उसके बाद ये होता है ना कि फिर थोड़ा पानी वानी की भी इच्छा होती है, तो थोड़ा सा पानी पीने के बाद, अगर एक बार पानी वानी सब पी लिया उसके बाद फिर कुछ नहीं। और इसीलिए बस फटाफट से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी मैं ये सब बना लूँगी। और काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत ही अलग अलग चीज़ें खाते हैं, कोई फल फ्रूट भी खाते हैं, बट मैं ऐसी चीज़ें कुछ नहीं खाती। मैं सिर्फ चाय और दूध फेणी जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अब मैं दूध फेणी किस तरीके से बनाती हूँ, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो बाल है ना गीले थे, बहुत परेशान कर रहे थे। कभी मैं बालों को कुछ अलग तरीके से बांध रही थी, कभी कुछ अलग तरीके से बांध रही थी। तो बस यहाँ पे दूध को भी साथ साथ देखती जा रही थी कि दूध, क्योंकि ना गाइस ये होता है ना कि कभी भी मतलब गैस जो बर्तन है ना उससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो दूध जो है वो बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया है बंद और फिलहाल अभी मैं बालों को फिर से अच्छे से बांध लेती हूँ और उसके बाद आपसे शेयर करूँगी कि मैं दूध फेणी किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये रही फेणी और इस बर्तन में बनाऊंगी तो आधी बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी। और यहाँ पे दूध भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पे ये रख देते हैं और ये आधी फेणी में बना लेती हूँ दूध फेणी। तो दूध फेणी नॉर्मली ये गाइस हमेशा मैं हर साल आपसे शेयर करती हूँ, कुछ नहीं करना। दूध गर्म कर दिया है जिसमें मैंने शक्कर और इलायची पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पे मैं अब ये फेणी है ना ये आधी लूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, मतलब बड़ी मीन्स हमारे लिए फ़िलहाल बड़ी है ये। तो इसको हम आधा लेंगे और सीधा सीधा रख दूँगी। चाहे तो इसके बिल्कुल बारीक टुकड़े भी कर दे देंगे। अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खाने में और पेट भी भरा रहता है इससे, इसलिए हम ये खाते हैं। काफ़ी लोग हैं अलग अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे कोई पराठे खाते हैं चाय के साथ में, कोई दूध के साथ पराठे खाते हैं, कोई बहुत सारी सब्जियां बना बना के खाते हैं, कुछ अलग अलग, कोई फ्रूट्स खाते हैं। बट हम लोग जो है शुरू से ही दूध फेणी नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं दूध फेणी ही बना रही हूँ। तो इतनी मैंने ना आधी दूध फेणी जो है, मतलब फेणी जो है वो रख दी है। ये ऐसे ही नॉर्मली कभी बनाने में काम आ जाएगी। और बस यहाँ पे मैं अभी इसमें दूध ऐड करती हूँ। बहुत ही सिंपल है दूध फेणी बनाना। सो यहाँ पे मैं अब इसमें दूध डाल देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना गाढ़ा सा हो जाता है, तो इसलिए इसको हम रखेंगे पतला ही, ताकि ये गरम गरम दूध है ना तो गाइस बहुत गाढ़ी हो जाएगी ये कुछ ही देर में। और बस अभी इतने दूध में थोड़ा सा दूध और कम करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल पेवर दूध में चाय नहीं बनानी मुझे। और अभी इतने दूध में मैं चाय बना लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि लगता है अब ये भी मुझे फटाफट से बना लेना है। और गैस यहाँ पे मैं आपको एक बात और पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी जने ये कहते हैं कि व्रत में जैसे फास्ट रखते हैं तो अदरक नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे लहसुन वगैरह का तो मुझे मालूम है, लेकिन कहते हैं अदरक नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन हम लोग शुरू से ही जब भी हमने व्रत रखे हैं तो हमने अदरक यूज़ किया हुआ है। मतलब हम जब भी चाय बनाते हैं, चाहे ये हो करवा चौथ का हो या फिर नॉर्मली नवरात्रे जो भी होते, तो हम अदरक यूज़ करते हैं चाय में, चाहे सब्जी में भी।
तो आप लोग रीज़न बताना कि इसका क्या रीज़न है कि अदरक नहीं यूज़ करनी चाहिए। जैसे लहसुन का भी मुझे पता है और मुझे प्याज के बारे में भी पता है, लेकिन अदरक का कभी आइडिया नहीं है। सो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बस मैंने चाय चढ़ा दी है और जो जिसे मैं अदरक कद्दूकस कर रही थी उसे भी मैं अभी वॉश करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैं अभी दूध फीनी देख लेती हूँ कि वो कितनी नॉर्मल हुई है, मतलब ठंडी हुई है या गर्म ही है अभी। तो ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया। तो ये ऐसे गाढ़ी हो जाती है। इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, इसमें केसर भी डाल सकते हैं, पर मैं कुछ नहीं डाल रही। मैं बिल्कुल सिंपल बनाया है मैंने। और यहाँ पे बस फटाफट से चाय बन जाए, क्योंकि यही है कि जब तक तारे नहीं चुपते तब तक जो भी है खा पी सकते हैं। और ये देखिए दूध फीनी कितना जल्दी गाढ़ी हो गई है और ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है। तो अभी यहाँ पे फटाफट से चाय बन जाती है। जैसे चाय अभी उकल रही है काफ़ी, थोड़ा सा इसको उकालेंगे ताकि चाय में स्वाद आ जाए। और अब मुझे पता नहीं कि मीठी होगी या फीकी होगी, क्योंकि मैंने एक बार में ही शक्कर डाल दिया था जब मैंने फीनी के लिए दूध तैयार किया, तो तभी मैंने शक्कर डाल दी थी। अब ये नहीं पता कि ये मीठी बनेगी या फीकी बनेगी। सो अब मैं ना इसमें मतलब थोड़ी सी निकाल लूँगी और उसके बाद थोड़ी अपने लिए निकाल के रखती हूँ ठंडी होने के लिए। तो गाइस कंटिन्यू रहिए, मिलती हूँ कुछ देर बाद आपसे। A few moments later. सो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ दूध फीनी और साथ ही साथ चाय लेकर, और उसके साथ ही मैंने गाइस कुछ खारे बिस्किट भी लिए हैं, क्योंकि मैंने जो दूध फीनी की क्वांटिटी ना वो बहुत कम ली है, ताकि थोड़ा सा मुझे मन मतलब होता है ना मन में बहम सा है कि दूध से कोई दिक्कत ना हो जाए। और फीनी भी मतलब ये कि जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, जो एलर्जी हुई थी, उसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इस चीज़ का डर था कि कैसा रहेगा, कि मुझे कोई इससे दिक्कत ना हो जाए या कि, इसलिए मैं बिल्कुल मतलब थोड़ा सा लेके आऊँ। क्योंकि हमेशा मतलब शुरू से ही जब से मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है तो शुरुआत से ही दूध फीनी खाया है सरगी में, इसीलिए बस मैंने दूध फीनी बनाया था। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध फीनी लिया है और साथ ही साथ मैं चाय के साथ में कुछ खारे बिस्किट लेके आई हूँ। अब पता नहीं खारे बिस्कुट खा पाऊँगी या नहीं, वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही थी तो मुझे ठीक लगा, मतलब थोड़ी फीकी बनी है जैसी होनी चाहिए। मतलब इसका टेस्ट है ना थोड़ा सा मीठा सा आना चाहिए दूध फीनी का, क्योंकि फीनी जो थी वो ऑलरेडी फीकी थी। एक मीठी भी आती है, फीकी आती है, तो ये फीकी वाली थी, लेकिन मेरे लिए ठीक था। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे अच्छी लग रही है, टेस्टी है, लेकिन अगर और कोई खाना चाहता हो तो उसके लिए थोड़ी सी मीठी करनी ज़्यादा ठीक रहेगी। और अगर हाँ हम भी अगर अपने ज़ुबान के स्वाद के लिए अगर खाएँ तो फिर बहुत मतलब ऐसा है कि थोड़ा मीठा होना चाहिए। तो यहाँ पे बस गाइस कैमरा थोड़ा सा ना इधर उधर हो रहा था, उसको हम सेट करते हैं। सो यहाँ पे बस मैं वही सोच रही थी कि ये कितना जल्दी ठंडा होगा और कितना जल्दी मैं इसे खा के ख़त्म करूँगी, क्योंकि टाइम जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा था, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे चाय भी पीनी थी। और सच्ची बताऊँ गाइस सुबह में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी ऐसा खाने का या ऐसी कोई चीज़ का भी, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन ठीक है फटाफट से ये जो भी है खा पी के और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, कंटिन्यू रही है। A few moments later. तो यहाँ पे मैंने चाय भी पी ली है और जो दूध फीनी था वो भी खा लिया, लेकिन मैंने खारा बिस्किट नहीं खाया, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं लेके आई थी साथ में, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि बिल्कुल इच्छा ही नहीं हुई। और उसी से ही मतलब जो दूध फीनी था ना इसी से गाइस मेरा पेट भर गया था, तो इसलिए नहीं खाया। और जो भी है अब बर्तन झूठे यहाँ साइड में रख देती हूँ और जो फीनी बची थी वो मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और इसके बाद आपको मैं अभी टाइम दिखा देती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। तो गाइज़ ये देखिए मॉर्निंग की हो चुकी है 5, यानी कि 4:45 का टाइम है। जैसा कि आपको पता है 15 मिनट घड़ी आगे है, तो 4:45 का टाइम हो गया और मैंने सब जो भी है टाइम से खा पी लिया है। और बस अभी मैं सोच रही हूँ, ऐसा नहीं होता गाइज़ कि अगर आपने एक बार सरगी खा ली उसके बाद आप उठ जाते हो तो आप पानी नहीं पी सकते, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप 5 सवा 5 बजे तक मतलब जब तक तारे हैं तब तक आप जो भी है खा पी सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं होता है कि नहीं खा सकते हैं क्या। तो अभी इसके बाद में मैं ना एक टैबलेट भी लूँगी एलर्जी की। और यहाँ पे गाइज़ अब मैं आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग में, तो कंटिन्यू रहिए व्लॉग में। 6 hours later. है गाइस गुड आफ्टरनून। और टाइम मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो बज रही है दोपहर की 2:30 बज चुकी है। और जो है मैं उठ गई थी टाइम से ही, टाइम से नहीं बहुत लेट उठी थी। और जबकि ये था गाइस आपको पता ही है कि सुबह जल्दी उठी थी, 3:30 बजे करीब उठी, 3:30 पौने 4 उठी थी। उसके बाद में नहा धोकर पूजा वगैरह करा, फिर पूजा मतलब वही अगरबत्ती वगैरह करा। उसके बाद मैंने सरगी खाई है बनाकर। और उसके बाद गाइस नींद नहीं आ रही थी, मतलब मैंने आपको उस समय बाय भी किया था कि मैं अब आपसे मॉर्निंग में मिलूँगी, लेकिन मॉर्निंग तो नहीं आफ्टरनून हो चुका था। क्योंकि इतनी मतलब बाद में ऐसी गहरी नींद आई ना, 7 बजे करीब मुझे नींद आई एकदम से। और क्योंकि रीज़न ये भी था कि मैंने उसी समय ना फिर दवाई भी ले ली थी, जैसे ही मतलब मैंने सरगी खाई थी ना,
उसके बाद मैंने जो है एलर्जी की दवाई भी ले ली थी, ताकि मुझे ये डर था कि दूध और फेनी खा रही हूँ तो कहीं मुझे एलर्जी वगैरह ना हो जाए, इस वजह से मैंने टेबलेट भी लिया था। और दूसरा मुझे ना जुकाम जैसा लग रहा था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहाई तो नहाने के बाद मुझे पता है 100% मुझे जुकाम लगता, तो इसीलिए मैंने क्योंकि मुझे लग भी रहा था ऐसा, तो इसलिए मैंने ना टेबलेट खा ली थी। और उसी का नशा इतना ज़्यादा बाद में कि मुझे नींद इतनी गहरी आई। 7 बजे करीब मैं सोई हूँ और मैं उठी हूँ 11:30 बजे। 11:30 बजे उठी, उसके बाद भी इतनी सुस्ती सुस्ती सी लग रही थी, अजीब सा लग रहा था, सिर फिर भी भारी भारी लग रहा था। तो इन्होंने तो मना ही किया कि मत उठो और सो जा थोड़ी देर और। मगर नहीं, अब उठ जाती हूँ, ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं रहता ज़्यादा मतलब देर से उठना भी, क्योंकि ये भी बहुत देर हो गई थी, 11:30 बजे भी बहुत देर होती है उठना। तो बस उसके बाद मैं कुछ देर फ़ोन वगैरह देखा और फिर फटाफट से जो है घर का काम वगैरह कर लिया है। अब सिर्फ कपड़े धोने हैं, तो मशीन में डालने कपड़े, तो मैंने इनको बोल दिया है, मैंने कहा आप धो मतलब कपड़े जो ना मशीन में डाल दो। कहते हैं ना कि व्रत वाले जो होते हैं वो कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, सुई धागा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको बोल दिया। मैंने कहा जब आप नहाने जाओगे ना तब कपड़े मशीन में डाल के और बस चलाना ही होता है, तो वो कर लेना, तो वो मैं नहीं धोंगी, मतलब ये धो लेंगे, ऐसा हो जाएगा। और बस अभी गए हैं नीचे, क्योंकि वैसे ऑलमोस्ट जो है पूजा के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो सब ले लिए, लेकिन फ्रूट लाना भूल गए थे, तो अभी ये नीचे गए हैं फ्रूट लाने के लिए। तो फ्रूट मंगवाए हैं, अब लेके आ देंगे फ्रूट, और उसके बाद खाना वाना खा लेंगे। खाना बोल रही थी, मैंने तो इनको बोला कि मैं घर में ही मतलब कुछ बना लेती हूँ, तो इन्होंने मना कर दिया, देखते क्या करते खाने का। और बस गाइस, और अच्छा निकल रहा है टाइम, थोड़ा सा सुस्ती सा लग रहा है क्योंकि दवाई खाई तो सिर भारी भारी हो रहा है मेरा, वरना मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा मतलब व्रत हो या कुछ भी, मतलब ऐसे हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, व्रत में भी मैं ऐसी मुस्कुराती रहती हूँ। लेकिन आज ये ना कि मैंने दवाई खाई, उससे बहुत सिर भारी हो रहा है। और यहाँ मैं आपको अपना मेहंदी का कलर दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ ऐसा कलर आया है मेहंदी का, और मैंने मतलब बहुत ही जल्दी उतार दी थी, फिर भी अच्छा ये सही कलर है ना, ये देखिए। और चूड़ियाँ ये वाली पहन ली है, और जो मतलब सास की तरफ से, यानी मेरी सास ने जो मुझे पैसे दिए थे मम्मी ने, उस पैसों से मतलब दुबई के हिसाब से जो पैसे होते हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कंगन लिए, जो मैं शाम को आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये पहनी है, ये चूड़ियाँ मेरे पास बिल्कुल नई रखी हुई थी, और ये मैं जोधपुर से लेके आई थी, इंडिया से। ये मतलब मम्मी ने लेके रखी थी, तो ये मैं मुझे दे दी। और दूसरे हाथ का दिखाऊँ आपको मेहंदी, ये देखिए कुछ अलग है इस बार यहाँ पे मैंने हैप्पी करवा चौथ भी लिखवाया है, और इनका नाम भी लिखवाया है, जो कि मैं कभी नहीं लिखवाती, मतलब शायद शादी में ही नाम लिखवाया था, उसके बाद नहीं। तो डिज़ाइन कुछ अलग है, चेंज है। और पैरों की आपको मेहंदी दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए। तो ये देखिए मेरे पैरों में फ़र्क, एक मेहंदी बहुत डार्क है, एक थोड़ी कम डार्क है। ये देखिए, ये बहुत डार्क हो गई, क्योंकि ये अच्छा वाला कौन था, ये कौन था बेकार वाला, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर फिर से लगाई थी तो भी ऐसा कलर आया इसका। और इतना इसका देखिए, और यहाँ पे ये भी अच्छे से रच गई अब। और बस मैंने अपने जो कंगन वगैरह, जो मुझे चूड़ियाँ वगैरह पहननी है, यानी जो चूड़ा मुझे पहनना है, मैं चूड़ा पहनती हूँ हमेशा, तो जो चूड़ा मुझे पहनना है वो भी मैंने रख दिया है अलमारी से बाहर निकाल कर। उसमें मैंने कंगन वगैरह सेट करके एक बहुत ही अच्छा सेट बना दिया है, और ड्रेस निकाल दी है जो मैं आज पहनने वाली हूँ। और हार सेट बस अभी मुझे अलमारी में है, वो मुझे मतलब सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब इकट्ठी करनी है, ताकि जब मैं तैयार हूँ तो मुझे मतलब ढूंढना ना पड़े कि ये चीज़ कहाँ, ये कहाँ है। हाँ, और एक दो चीज़ें और हैं जो मैं बालों में लगाने वाली हूँ, तो वो भी मैं मतलब अभी सोच रही हूँ कि निकाल के रख देती हूँ। मुझे ये भी वीडियो में बात करते करते याद आया अभी, तो वो भी मैं निकाल के रखती हूँ। और गाइस एक चीज़ बताऊँ आपको, मेरा सूट ये वाला जो मैंने पहन रखा है, आज मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब इतना लूज़ हो गया, इतना लूज़ हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये ड्रेस इतना ढीला हो जाएगा मुझे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कांच में। तो गाइज़ ये वाला ड्रेस है जो कि बहुत ही अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, और बहुत ही बढ़िया ड्रेस है ये। और ये हो गया गाइज़ बहुत ही लूज़, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कितना लूज़ हो गया है, ये देखिए बहुत लूज़ हो गया है। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतना ढीला हो जाएगा ड्रेस मुझे। माना थोड़ा सा वज़न मेरा कम हुआ है फिर से, और पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक ही हुआ है, लेकिन थोड़ा वज़न कम हुआ है। सूट मैंने फ़िटिंग का ही सिलवाया था, बिल्कुल फ़िटिंग सिला था भाभी ने। और फिर जब मैंने मतलब इसको धोया, धोने के बाद मैंने आज तो धोने के बाद मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम पहना है, तो आप ये देखिए कितना लूज़ है। अभी इसको मैं सिलाई तो आज कर नहीं सकती, तो अब इसको मैं वापस से पूरा बनाऊँगी। ये देखिए बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ से भी, तो मुझे पूरा जो मतलब ये कुर्ता है ना फिर से बनाना पड़ेगा, सारा वापस सही करना पड़ेगा।
और मैंने सोचा आज चलेगा, इसको घर में ही पहनना है आज, और फिर इसको मैं बाद में आराम से बना लूँगी। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और नए ब्लॉग में यानी कि इसके बाद जो नया ब्लॉग आएगा करवा चौथ की पूजा का, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। उसमें मैं कैसे थाली बनाती हूँ वो भी शेयर करूँगी, पूजा वगैरह करने जाएंगे वो भी शेयर करूँगी, और कौन सा ड्रेस पहनने वाली हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। मेरे को देखिए जुकाम जैसा लग रहा है, तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।